Very good morning, 8th class. I am your science teacher, Ms. Divya Mehta. Today we are starting a new chapter, chapter number 6, conversion and flame. जैसे कि बेटा आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कंबर्जन एंड फ्लेम, यानी कि यहाँ पे इन दोनों वर्ड से आप लोगों को पता चल रहा है कि वी विल टॉक अबाउट फायर, यानी कि आग की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, कंबर्जन जो वर्ड होता है ये भी आप लोगों को पता है, इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज का जलना, यानी कि किसी भी चीज का आप जला रहे हो किसी चीज को तो आप बोलते हो कंबर्जन हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली आपका जो वर्ड है फ्लेम, फ्लेम वर्ड से भी आप क्या समझते हो, रिलेटेड टू फायर, यानी कि आग से रिलेटेड कुछ है। जैसे कि आपने कभी कैंडल जलाई, ठीक है, कैंडल आपने जो है लाइट अप करी तो उसमें भी क्या होता है, ऊपर जो उसमें आपकी जो लो बनती है, ठीक है, जिसको हम ज्योति बोलते हैं, वो इट्स अ फ्लेम। तो यानी कि टोटली इस चैप्टर में जो भी हम अभी बात करने वाले हैं, इट्स ऑल अबाउट फायर, कंबर्जन एंड फ्लेम, इट्स ऑल अबाउट फायर। ठीक है, मैंने आपको कंबर्जन एंड फ्लेम के जो है हिंदी मीनिंग्स भी यहाँ पे दिए हैं। कंबर्जन का मतलब दहन यानी कि जलना, सिमिलरली फ्लेम का मतलब किसी भी चीज की ज्योति या फिर लो। तो वी विल टॉक अबाउट कि फायर में जो है हम क्या क्या चीजों के बारे में हम जो है चीजें पढ़ सकते हैं, क्या क्या चीजें हमारी जो है रिलेटेड टू होती है। अब जैसे कि हमें पता है कंबर्जन का मतलब है जलना, बट अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें तो कंबर्जन को हम जलना तो बोलेंगे, बट एक तरह से होता क्या है, किसी भी सब्सटेंस का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके किसी भी तरह की हीट निकलना, यानी कि हमें जो एक ताप महसूस होता है। हमने हीट चैप्टर पहले भी पढ़ा हुआ है, 7th में भी पढ़ा है या फिर 8th की स्टार्टिंग में। तो उसमें क्या होता है, किसी भी चीज का जब ताप लगना स्टार्ट हो जाता है, जब कोई चीज किसके साथ रिएक्ट करी, ऑक्सीजन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसके प्रेजेंस में जो चीज ने हमें हीट दी या फिर कुछ लाइट दी। ठीक है, जब आपने देखा होगा आग जब जलती है तो हमें या तो हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है। तो जब किसी भी चीज ने हमें हीट दी या फिर लाइट दी, उसको हमने बोला कंबर्जन, के यहाँ पे किसी चीज को हमने जलाया है। सिमिलरली जो सब्सटेंस जल सकता है, क्योंकि हर सब्सटेंस नहीं जल सकता, कुछ पर्टिकुलर सब्सटेंस ही होते हैं जो जलते हैं, यानी कि कंबर्जन शो करते हैं। तो जो सब्सटेंस कंबर्जन शो करते हैं उन सब्सटेंस को बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस, और जो सब्सटेंस नहीं जल सकते, जो हमारे को नहीं हम जला सकते और यानी कि हमें हीट और लाइट नहीं देते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आई हैव टू टॉक अबाउट दैट टू टॉपिक्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल ही देख लेते हैं। कंबस्टिबल जो कंबर्जन शो करते हैं, यानी कि जल सकते हैं। नॉन कंबस्टिबल जो कि जलते नहीं है और कंबर्जन शो नहीं करते, जैसे कि आपका पेपर जल जाता है, कंबस्टिबल हुआ। क्लॉथ जल जाता है, कंबस्टिबल हुआ। सीएनजी आपके कंप्रेस नेचुरल गैस, आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, जल जाती है, यानी कि ये सब कंबस्टिबल हुए। बट वी विल टॉक अबाउट, अगर हम स्टोन की बात करें, किसी पत्थर की बात करें, वो नहीं जलता। सीमेंट की बात करें, नहीं जलता। सॉइल नहीं जलती। आप किसी ईंट की बात करो, ब्रिक की, वो भी नहीं जलती। तो ये सब आपके हो गए नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर हम इन शॉर्ट कंबर्जन की डेफिनेशन की बात करें तो सब्सटेंस का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और हमें देना हीट या फिर लाइट। आप चाहो तो यहाँ पे लाइट भी मेंशन कर सकते हो। अब कंबस्टिबल सब्सटेंस हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था। हमारे सारे फ्यूल जो होते हैं वो कंबस्टिबल होते हैं। फ्यूल में हमने पढ़े हुए हैं कितने सारे फ्यूल्स हमने बात करी थी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इवन वुड की भी हमने बात करी थी। वुड भी जो है जल जाती है, इवन पेपर भी जल जाता है। तो ये सब हमारे फ्यूल हो गए। लेकिन फ्यूल हमने किस चीज की बात की थी कि फ्यूल वो होते हैं जो किसी चीज को चलाने में या फिर किसी चीज में हम यूज करते हैं ताकि हम जो है कुछ बड़े प्रोसेसेस कर सके। ठीक है बेटा, तो ये अभी हमने समझा मीनिंग ऑफ कंबर्जन। एंड कंबर्जन में हमने क्या पढ़ लिया कि कंबर्जन क्या होता है, किसी भी चीज को जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ वो चीज रिएक्ट होके हमें लाइट या फिर हीट देती है, और जो सब्सटेंस हमें लाइट या हीट देते हैं जल के, वो उनको हम कंबस्टिबल कहते हैं, और जो नहीं देते उन्हें हम नॉन कंबस्टिबल कहते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। एक टर्म आती है बेटा इग्निशन टेम्परेचर। अब ये क्या होता है, देखो मैं आपको पहले से कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि क्या होता है जब आप किसी पेपर के पास एक मैच स्टिक आपने जलाई, माचिस जलाई, माचिस को एक तिल्ली जलाकर आप एक पेपर के पास लेके गए, जैसे कि मैं नॉर्मल इस पेपर के पास लेकर ये पेपर जल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सेम मैं मैच स्टिक इस बॉक्स के पास लेकर आई तो क्या ये बॉक्स जल जाएगा? नहीं जलेगा। ठीक है, सिमिलरली मैंने वही मैच स्टिक एक वुडन की चीज के पास लेके गई,
ठीक है, एक वुडन की लकड़ी का मेरे पास टुकड़ा था, उसके बाद वो भी नहीं जली। ऐसा क्यों? जब वो एक चीज को जला रहा है तो दो को क्यों नहीं जला पा रहा? ऐसा क्यों हुआ भाई? बिकॉज हर चीज के जलने का एक टेम्परेचर होता है। जैसे जो पेपर है उसका टेम्परेचर बिल्कुल लो है कि वो बिल्कुल कम टेम्परेचर पे जल जाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास कोई प्लास्टिक की बॉटल है, इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा कि एक टेम्परेचर दूसरे टेम्परेचर पे जलेगी। तो किसी भी चीज का सबसे लोएस्ट टेम्परेचर जब वो कैच कर ले फायर को, यानी कि जलना शुरू हो जाए, वो उस चीज का इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। दोबारा से एक बार रिपीट करती हूँ, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? किसी भी चीज का सबसे कम टेम्परेचर जिसमें वो अपने आप को जला लेती है या फिर आग को कैच कर लेती है, उसको हम बोलते हैं उस चीज का इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, इस पेपर को मैं मैच स्टिक लेकर आई, ये पेपर मेरा जो है 40 डिग्री पे जल गया, तो ये 40 इसका इग्निशन टेम्परेचर हुआ। बट जब मैं इस प्लास्टिक बोतल के पास अपनी आग को लेकर आई, इसने जो है 60 पे कैच किया, तो इसके लिए इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ? 60। अभी इसमें वाटर है, हम इसकी भी बात करेंगे कि वाटर से क्या होगा, इसकी हम आगे बात करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि प्लास्टिक एंड पेपर की हमने बात की। अब एक और टर्म हमारे पास आती है बेटा, इट्स इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस जिनका बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस होते हैं, और जिनका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है वो आपके फ्लेमेबल होते हैं। अब देखो, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस जो कि इजीली यानी कि क्विकली जो है आग को कैच कर लेते हैं, जैसे कि आपका एलपीजी हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब जो है इजीली, देखा है ना आप लोगों ने, सुना है कि पेट्रोल पंप पे आप लोग सिगरेट मत जलाओ, मैच स्टिक मत जलाओ। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल है वो इजीली फायर को कैच कर लेता है। ठीक है, तो इसीलिए वो उनका जो है बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर है, उन सब्सटेंस को हमने बोला इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। नाउ जब भी आग लगती है, फायर होती है, तो हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। एक होता है फ्यूल, एक होता है एयर यानी कि ऑक्सीजन, और एक होती है हीट। अगर हम इन तीनों में से कोई सी भी चीज को रोक दे तो क्या होगा? हमारी आग लगनी बंद हो जाएगी। सिमिलरली अगर कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कहीं पे आग लग जाती है, तो आप लोग क्या करते हो? सबसे पहला ऑप्शन, आप लोग पानी डालते हो, बाल्टियां भर भर के पानी डालते हो। जब आपकी बिल्कुल ही हालत ऐसी हो जाती है कि नहीं, पानी से नहीं फर्क पड़ रहा, तो आप फायर एक्सटिंग्विश का यूज करते हो। इवन आपने स्कूल में भी कई बार देखा होगा, रेड से कलर की बॉटल होती है, फायर एक्सटिंग्विश। अभी हम बात करेंगे कि करते क्या है, ये चीजें कैसे जो है आग को रोक देती है, अभी इस बारे में बात करेंगे। फर्स्ट विल बी टॉक अबाउट कि क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं जो आग लग जाती है। फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, फिर नहीं तो नहीं होता तब हम क्या करते हैं? हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं। यही ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो ऐसा क्या होता है कि वो आग एकदम से रुक जाती है? तो देखो बेटा, जब आग लगती है तो होता क्या है, आपके किसी भी चीज को आग लगी, ठीक है, एक बहुत भयंकर वहां पे आग लगी। अब क्या हो रहा है, आपके सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है वो आग के साथ और रिएक्ट करती जा रही है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा अगर एक इधर आग लगी है, वो आग बढ़ती आगे बढ़ती जाती है। होता है ना, एक बिल्डिंग में आग लगी तो साथ वाली में भी लग जाती है, दूसरी में भी, ऐसे बढ़ती जाती है। तो क्या होता है? एयर की वजह से, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन जो है क्या कर रही है? आग को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? हम जो है पानी डालते हैं। पानी डालने से क्या होता है, वहां पे आपकी जो ऑक्सीजन होती है उसकी सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आग जो है कम होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है हमारा फायर एक्सटिंग्विश। फायर एक्सटिंग्विश क्या होती है? फायर एक्सटिंग्विश के अंदर बेटा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस होती है। अब वो क्या करती है? वो आपकी ऑक्सीजन गैस से हैवी होती है। वो क्या करती है? आपका जो फ्यूल है यानी कि जो भी चीज जल रही है उसमें और जो ऑक्सीजन है उनके बीच में जो है एडजस्ट हो जाती है, और वहां से बॉन्ड ब्रेक कर देती है, और उन चीजों के बीच में एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से आग जो है आपकी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं बेस्ट होते हैं फायर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसीलिए हम ज्यादातर जो है फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं जब भी आग की हम जो है सिचुएशंस को देखते हैं, हैंडल करते हैं। सिमिलरली जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो क्या करते हैं? वो आके पानी भी डालते हैं और CO2 गैस भी जो है वहां पे रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड
बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाता है। वहां पे जो स्पेस बचता है वो CO2 कवर कर लेती है और जो आपकी आग है वो लगनी जो है बंद, तो वो स्पेस आपकी CO2 ले लेती है, जिसकी वजह से आग जो है धीरे धीरे बंद होती जाती है या फिर खत्म हो जाती है। ठीक है बेटा, ठीक है, ये था आपका कि आप आग को कंट्रोल कैसे करते हो। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, आग को कंट्रोल करने के लिए जो भी 3 चीजें आ रही है उसमें से किसी ना किसी को आप बंद कर दो। ठीक है, मेनली आप क्या करते हो, इन दोनों के बीच का जो कांटेक्ट होता है ना उससे तोड़ते हो, उनके बीच के बॉन्ड को आप ब्रेक करते हो, जिसकी वजह से वो जगह आपकी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है या फिर वाटर, जिसकी वजह से वो गैस जो आपकी कंबर्जन हो रहा है वो वहीं पे स्टॉप हो जाता है। ठीक है, नाउ हमने कंबर्जन पढ़ लिया, कंबर्जन को कंट्रोल करना पढ़ लिया। अब जो है हमारे पास कंबर्जन के भी टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब कंबर्जन के आपके पास 3 टाइप है, एक है रैपिड, स्लो, स्पॉन्टेनियस। एक और टाइप होता है, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगी, बिकॉज वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ा इजी भी है। ठीक है, सबसे पहले होती है रैपिड। रैपिड का मतलब होता है कि शॉर्ट टाइम के लिए कोई चीज हो रही है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कंबर्जन क्या होता है, जो थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट या फिर लाइट होती है वो बहुत ज्यादा रिलीज होती है। जैसे कंबर्जन ऑफ LPG, जो आपके घर में जो हमारे घरों में गैस आती है, वो किसका एग्जाम्पल हुआ, कि रैपिड का, जिसमें क्या हुआ, जैसे ही वो जला, थोड़े टाइम के लिए हमने जलाया, ठीक है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट रिलीज हुई और वो रैपिड हुआ, फटाफट हुआ, शॉर्ट टाइम के लिए, और खत्म हो गया। सेकेंड होता है स्लो। स्लो में क्या होता है, ये स्लो प्रोसेस होता है जिसमें लो टेम्परेचर पे होता है, जैसे कि आपका रेस्पिरेशन, यानी कि आप जो ब्रीथ ले रहे हो, सांस ले रहे हो, वो भी एक कंबर्जन का प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है, अंदर आपकी जो बॉडी है, बॉडी के अंदर जो खाना है, फ्यूल आपका जा रहा है एक तरह से, वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है बर्न हो रहा है, जिसकी वजह से स्लो प्रोसेस हो रहा है और वो रेस्पिरेशन आप कर रहे हो। थर्ड आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑन द स्पॉट किसी चीज का हो जाना। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेल्फ हीटिंग होती है, जो चीज होती है खुद ब खुद जल जाती है, इसमें हीट रिलीज होती है, अच्छे अमाउंट में हीट रिलीज होती है, और जिसका एग्जांपल है फॉरेस्ट फायर। जैसे कि आपने सुना होगा, फॉरेस्ट फायर हमने पढ़ा भी होगा पहले, ये जो जंगलों में एकदम से कहते हैं ना आग लग गई, क्या हुआ, वहां पे हीट ज्यादा बनी, हीट बनी तो उन्होंने सेल्फ हीटिंग कर ली, खुद से जलने लग गए और हीट बहुत ज्यादा वहां पे रिलीज हुई, और जिसका एग्जांपल आपको मैंने बता ही दिया, फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें यानी कि टाइप्स ऑफ कंबर्जन में 3 हुए। एक हुआ रैपिड, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट जो है रिलीज करता है, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए होता है। स्लो में स्लो प्रोसेस होता है, रेस्पिरेशन जिसका एग्जांपल है, और स्पॉन्टेनियस जो सेल्फ हीटिंग है। नाउ जो नेक्स्ट आपका आना है वो है आपका बेटा एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन जो है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये क्या होता है, जो आप लोग पटाखे जलाते हो, ठीक है, वो भी एक तरह से कंबर्जन हो रहा है, वहां पे भी तो कुछ ना कुछ चीज को आग लग रही है, तभी एक्सप्लोर हो रही है वो चीज। वहां पे क्या होता है, हम जो है ऐसी केमिकल्स जो है डालते हैं जिसमें सडन रिएक्शन होता है। जब आप उसको हीट देते हो, जरा सा भी आप उसको हीट दे रहे हो, फ्लेम दे रहे हो, तो वहां पे सडन रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से आपका हीट, लाइट, साउंड, बाकी चीजों में क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, लेकिन एक्सप्लोजन में क्या हो रहा है, हीट, लाइट के साथ साउंड भी रिलीज हो रहा है, इसलिए इसका नाम है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में सडन रिएक्शन हो रहा है जिसमें 3 चीजें जनरेट हो रही है, क्या क्या, हीट, लाइट, साउंड। इसी वजह से इस एक्सप्लोजन वाले कंबर्जन को हम लोग क्रैकर्स में यूज करते हैं, यानी कि आपके बम पटाखे जो होते हैं उसमें यही यूज किया जाता है, ताकि जो क्रैकर आप जब जलाओ तो उसमें से जो है सडन रिएक्शन हो और आपका हीट भी जनरेट होती है, लाइट भी जनरेट होती है और आपकी साउंड भी आती है, और आप लोग एंजॉय करते हो योर दिवालीज एंड सो ऑन। जब भी आपको कुछ हैप्पीनेस का कुछ शो करना होता है तो आप लोग क्रैकर्स वगैरह से शो करते हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट कंबर्जन। कंबर्जन हमने पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया कंबर्जन होता क्या है, ये भी पढ़ लिया। कंबर्जन जब होता है उसको कैसे हम रोक सकते हैं, यानी कि फायर को जो है कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर से, यानी कि CO2 से। उसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया कि इसके टाइप्स क्या है, हमने इसमें एक्सप्लोजर भी पढ़ लिया। नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी फ्लेम। ठीक है, तो वी विल कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी फ्लेम। फ्लेम क्या होता है, जब भी आपने देखा कोई चीज जलती है, ठीक है, तो उसमें कुछ लाइट आपको दिखाई देती है, तो वो उसकी फ्लेम कहलाती है। लेकिन कई चीजें जो है वो फ्लेम देती है और कई चीजें फ्लेम नहीं देती। जैसे चारकोल, यानी कि आपने चारकोल लिया, ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा लिया आपने कोल का, ठीक है,
कोयले का, आपने उसको जलाया तो वो जल जाता है, लेकिन आपको कोई फ्लेम नहीं दिखाई देती। बहुत रेयर होता है कि आपको उसमें दिखाई दे आग वगैरह, बहुत रेयर, ठीक है। लेकिन वहीं आप कपूर जलाओ, वो आपको फ्लेम देता है, अच्छी खासी फ्लेम देती है, बट वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि वेपोराइज्ड हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं और आपको फ्लेम देते हैं, वो सब्सटेंसेस आपको फ्लेम देते हैं। इसका मतलब हुआ सब्सटेंसेस जो वेपोराइज्ड हो जाते हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं जलने के बाद, वो आपको फ्लेम देते हैं, और जो नहीं होते वो आपको फ्लेम नहीं देते। जैसे कि एग्जांपल है कैंडल। कैंडल जब आप जलाते हो, कैंडल को अभी हम ब्रीफली पढ़ेंगे, कैंडल को जब आप जलाते हो वो खत्म होती जाती है, लेकिन आपको फ्लेम देती है। सिमिलरली एलपीजी, जो हमारे घरों में हम लोग खाना बनाने के लिए गैस यूज कर रहे हैं, वो भी जब जलती है आपको फ्लेम देती है, ठीक है ना। जब जलती है तो आपको फ्लेम देती है ना, आपको दिखाई देता है। बट कैंडल और एलपीजी की फ्लेम में भी डिफरेंस है। जब कैंडल की फ्लेम आप देखो ब्लू, आपको बिल्कुल लो दिखाई देती है, इस टाइप की। ये जो एलपीजी आप जला रहे हो वो आपके सिलेंडर में से आ रही है, वो आपको ज्यादा ब्लू दिखाई देता है उसका पोर्शन। अब हम बात करेंगे ऐसा क्यों होता है। देखो क्या होता है, कैंडल की जो लो होती है वो एक सर्टन जो है ऐसे फ्लेम में होती है, लेकिन जब एलपीजी है उसको हमने एक शेप दे दी तो वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट में जो है डिफरेंट तरीके से आपको दिखाई देती है, बट होती दोनों में सेम चीजें हैं। अब हम बात करते हैं कि एक कैंडल में क्या क्या फ्लेम में पोर्शंस होते हैं। ये जो है आपका आगे भी आएगा ये वाला डायग्राम, लेकिन ये जो है मैंने अपने तरीके से एक बनाया, मैं आपको समझाना चाह रही थी। देखो जब भी एक ज्योति जलती है, उसके जो सबसे बाहर वाला पोर्शन होता है ना, सबसे बाहर वाला जो ब्लूइश सा दिखाई देता है, वो पोर्शन सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसलिए उसको हॉटेस्ट पार्ट बोला जाता है, और ये नॉन लुमिनस जोन होता है, ठीक है, नॉन लुमिनस जोन होता है। जो बीच वाला पोर्शन होता है, मिडल पोर्शन, वो मिडल हॉट होता है, यानी कि ना बहुत ज्यादा गर्म होता है ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है। इस पोर्शन को हम लुमिनस जोन बोलते हैं, और ये येलो या ऑरेंज सा दिखता है आपको। उसके बाद जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है, जहां से वो फ्लेम जनरेट हो रही है, ठीक है, जहां से जैसे कि यहाँ पे जो है ब्लैक कलर की वो होती है थ्रेड सी, उससे जनरेट हो रही है, इसको हम ब्लैक कलर का दिखाई देता है, और यहाँ पे जो है सबसे कम गर्म होता है। इसीलिए जब भी जो सुनार है, सुनार यानी कि गोल्डस्मिथ जो होते हैं, वो किसका यूज करते हैं, हमेशा फ्लेम की आउटर लेयर का यूज करके आउटर की साइड से जो है अपना गोल्ड वगैरह जो है उसको जो है उसके लो पे लगा के और उसको जो है शेप देते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस लेयर का यूज करते हैं, बिकॉज मिडल लेयर का यूज करेंगे तो वो उतना उससे नहीं हो पाएगा। सिमिलरली अगर आप फुलझड़ी जलाते हो, ठीक है, जब आपकी दिवाली वगैरह होती है, आप जो है आउटर फ्लेम का नहीं, आप तब किस फ्लेम का यूज करते हो, तभी उसको 2 मिनट लगते हैं जलने में। किस फ्लेम का यूज करते हो आप? मिडल का यूज करते हो, लुमिनस का, ठीक है। ये था आपका फ्लेम। फ्लेम में बस यही आपको पढ़ना था कि ऐसे सब्सटेंसेस जो खत्म होते हैं वो आपको फ्लेम देते हैं, और जो सब्सटेंस खत्म नहीं होते वो आपको फ्लेम नहीं देते, ठीक है। ये मेन था आपका। उसके बाद आपने फ्लेम पढ़ लिया। फ्लेम में 3 जोन होते हैं। सबसे बाहर वाले को हॉटेस्ट पार्ट बोलते हैं, मिडल वाला जो इतना मिडल हॉट होता है, ये लीस्ट हॉट होता है, ये जो आपका ब्लूइश होता है, येलो ऑरेंज दिखाई देता है, और ये ब्लैक। अब हम पढ़ते हैं फ्यूल एफिशिएंसी। फ्यूल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो भी चीजें हमें जलाने के लिए यूज होती है वो फ्यूल होती हैं, जो भी चीजें जल जाती हैं, जैसे कि वुड वगैरह सब आपने पढ़ा हुआ है। अब 1 किलो फ्यूल जब जलता है, 1 किलो फ्यूल जब जलता है, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर हीट, हम बोले जितनी अमाउंट ऑफ हीट बनती है, उसको बोला जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। यानी कि जैसे कि आपने कोई लकड़ी जलाई आपने, तो उससे भी तो हीट निकलेगी। तो जो हीट निकलेगी 1 किलो लकड़ी जलाने में, उसको हम क्या बोलेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ वुड। यानी कि 1 किलो लकड़ी जब आपने जलाई, जितनी हीट निकली वो उसकी क्या होगी? कैलोरीफिक वैल्यू। ये जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अभी कुछ चीजों का भी आगे आएगा, एक टेबल भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में दिया, वो जो है अपनी कॉपीज में बनाएंगे। इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, यानी कि केजी अपॉन में केजे अपॉन में केजी, किलो जूल पर यूनिट, ये इसकी यूनिट होती है। जैसे कि अगर हम बात करें लंबाई की, हाइट की बात करें, तो हम हाइट की यूनिट होती है ना कि फुट कितना है, इंच कितना है, तो वो ऐसे ही कैलोरीफिक वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उसकी ये यूनिट होती है किलो जूल पर
kg। ठीक है, आपको समझ आया कि 1 किलो फ्यूल, अगर हम कोई भी फ्यूल जला रहे हैं उसमें जितनी एनर्जी हीट निकल रही है उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। जैसे कि अगर मैं वुड की बात करूं, अगर मैं वुड जला रही हूँ यानी कि 1 किलो वुड जल रहा है तो कितनी कैलोरीफिक वैल्यू, कितनी हीट जनरेट हो रही है, 17,000 से 22,000। सिमिलरली अगर मेरा 1 लीटर पेट्रोल जल रहा है तो कितनी वैल्यू हो रही है, कैलोरीफिक वैल्यू 45,000, इतनी हीट जनरेट हो रही है। ठीक है, तो ये थी हमारी कैलोरीफिक वैल्यू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक है आपका, इसमें हम बात करते हैं कि जो भी हम जो फ्यूल्स जला रहे हैं, ठीक है, तो इससे हमारे इन्वायरमेंट को जो है हार्म पहुंच रहा है। हमने फ्यूल वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। फ्यूल वाले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि जब हम फ्यूल जो है ज़्यादा जला रहे हैं तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है या बुरा है। तो हम लोगों को पता है कि ये जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। क्यों? क्योंकि देखो, जितना हम फ्यूल जलाएंगे उतने केमिकल रिएक्शंस होंगे, उतनी जो है गंदी गंदी गैसेज निकलेंगी और वो गैसेज जो है हमारे इन्वायरमेंट को खराब करेगी। जैसे एसिड रेन इसका एग्जाम्पल हो गया, ग्लोबल वार्मिंग, हम जो है कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करेंगे तो रेस्पिरेशन ये हमें दिक्कत होगी। जैसे कि एसिड रेन ही पड़ते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो है ऐसे फ्यूल्स का यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या गैसेस निकल रही है, सल्फर और नाइट्रोजन। अब ये सल्फर और नाइट्रोजन क्या करती हैं, ये इन्वायरमेंट में जाती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं, ये इतनी हल्की होती है ऊपर चली जाती हैं। जब ये ऊपर चली जाती हैं बेटा, तो ये जहाँ पे हमारे क्लाउड्स होते हैं ना, वहाँ जाके उस क्लाउड के वाटर में जो है मिल जाती है और फिर जो रेन होती है वो एकदम ऐसी जहरीली जो है, एसिड रेन उसे बोला जाता है, एसिड रेन होती है जो हमारी स्किन को भी डैमेज करती है, प्लस हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है जैसे कि ताजमहल भी जो आप लोगों ने सुना होगा कि पीला पड़ता जा रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ एसिड रेन, कि हम लोग जो है ऐसे फ्यूल्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं जिनमें सल्फर और नाइट्रोजन निकल रहा है। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप लोग फ्यूल्स को कम जलाओ, कम कोशिश करो कि ऐसे फ्यूल, इन्वायरमेंट आपका साफ उतना रहेगा। ठीक है, सिमिलरली ग्लोबल वार्मिंग हमारी वजह से हो रही है, हम लोग फ्यूल्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है इतना कम होता, टेम्परेचर इतना चेंज होता जा रहा है जिसकी वजह से जो हमारे ग्लेशियर्स वगैरह है वो मेल्ट होते जा रहे हैं और हमारी ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती जा रही है। सिमिलरली कार्बन हम ज़्यादा से ज़्यादा जला रहे हैं, हम लोग फ्यूल इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम इसी की बात करें, हमारा जो नॉर्मल डेली लाइफ में कार, स्कूटर्स हम लोग इतने ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उससे जो है इतनी गंदी जो है पोल्यूशन निकल रहा है। वो पोल्यूशन गैसेस क्या कर रहा है, हमारे रेस्पिरेशन में इशू दे रहा है। यही तो दिक्कत है, तभी तो इतनी बीमारियां आ रही हैं। तो फ्यूल जो है बर्निंग भी जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमें जो है देख समझ कर जो है फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए। तो दिस इज योर चैप्टर कंबर्जन एंड फ्लेम, जिसमें आपने कंबर्जन पढ़ा, कंबर्जन के टाइप्स पढ़े, फ्लेम पढ़ा कि जो चीज़ें हमें जलाने पर वेपोराइज होती हैं वो जो है फ्लेम देती हैं और बाकी नहीं देती हैं। आपने इसमें फ्लेम के बारे में पढ़ा, फ्लेम के 3 जोन मैंने आपको बताए। उसके बाद आपने कैलोरीफिक वैल्यू को समझा, देन आपने ये पढ़ा कि ज़्यादा फ्यूल्स यूज़ करने से हमारी जो है इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम होती है। तो दिस इज़ योर चैप्टर फिनिश नाउ। ओके बेटा।